आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। अब हमने क्या करना है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है ये वाली 2x + 3y - 8 = 0। हमने राइट करनी है और एक मतलब अनदर लीनियर इक्वेशन हमने लिखनी है इन टू वेरिएबल्स, वो दो वेरिएबल्स में होनी चाहिए, सच दैट जिससे कि जिनकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ना वो एक इंटरसेक्टिंग लाइंस में हो, पैरेलल लाइंस में हो और कोइंसिडेंट लाइंस में हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होगा। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या केस था कि जो a1/a2 है वो नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के। मतलब देखो, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसी के लिए हमें सेकंड इक्वेशन बनानी है, तो अब अगर इंटरसेक्टिंग है तो कुछ भी इक्वल नहीं होगा, तो कुछ भी लिख देंगे हम, वो हमारी इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी। आप कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने इक्वेशन लिखी है वही आपने लिखनी है। इसकी मल्टीपल इक्वेशंस बन सकती हैं, जैसे देखो फर्स्ट तो मैंने आपको बताया 3x + 5y - 7 = 0 हो सकती है, और एक और बन सकती है 9x + 8y - 4 = 0। मतलब बस इक्वल नहीं आना चाहिए, अगर हम उसको रेशियोज़ में लिखते हैं तो इक्वल नहीं आना चाहिए, वो हमने इंटरसेक्टिंग में लिखना है। अब हमारे पास आता है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस में क्या केस था कि जो a1/a2 है वो इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होना चाहिए था c1/c2 के। मतलब देखो, इसमें जो इक्वल है ना वही सेम आप लिख दो। अब c1/c2 इक्वल नहीं है तो c वाला हम लास्ट में चेंज कर देंगे। फर्स्ट दो मैंने वही रखे हैं, लास्ट का मैंने चेंज कर दिया। अब आप लास्ट में 9 रख सकते हो, 10, 11, 12, कुछ भी कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, क्योंकि इसमें हमें नॉट इक्वल चाहिए और स्टार्टिंग में हमें इक्वल चाहिए। अगर इक्वल है तो मतलब सेम ही नंबर आना चाहिए, तो हमने सेम ही नंबर लिखा है। ठीक है ना। अब हमारे पास आता है थर्ड पार्ट, कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या केस होता है कि जो तीनों हैं वो इक्वल होना चाहिए, तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल होने चाहिए। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, देखो फर्स्ट तो हम लिख सकते हैं यही सेम 2x + 3y - 8 = 0, और हम सेकंड क्या लिख सकते हैं 6x + 9y - 24 = 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखो, अब हम 2/6 करते हैं तो क्या आएगा 1/3 आएगा, और अगर हम 3/9 करते हैं ये भी 1/3 आएगा, और अगर हम -8/-24 करते हैं तो वो भी 1/3 आएगा। मतलब तीनों जो है वो इक्वल आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये इक्वेशन लिखी है। ठीक है, आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।